नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है यूपी की तमाम अहम खबरों का। शुरुआत करेंगे बीजेपी सांसद के अखंड भारत को दिए बयान से। दरअसल फर्रुखाबाद के बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने अखंड भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश के बंटवारे वाले हिस्से को भारत में मिलाने का काम भारत सरकार को करना चाहिए, क्योंकि अब देश में कोई मुद्दा बाकी नहीं रहा है। प्रधानमंत्री ने देश के सभी मुद्दों को पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर किया गया था। अल्पसंख्यक लोगों के लिए पाकिस्तान दिया गया था और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान। उन्होंने कहा कि मेरा निजी मानना है कि अब जब सब मुद्दे सॉल्व हो गए हैं तो जो बंटवारा हुआ था उस हिस्से को भारत में मिलाने का काम भारत सरकार को करना चाहिए। मैंने ये कहा था कि हिंदुस्तान में जो बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान का, वो धर्म के आधार पर बंटवारा किया गया देश आज़ाद होने के बाद। तो कायदा में बात तो यही बनती थी कि धर्म के नाम से बंटवारा हुआ। हमारी ज़मीन संपदा जो भी है धर्म के आधार पर बांटे गए थे। तो ये बनता था कि हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान ये है और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए तो अल्पसंख्यकों को वहाँ जाना चाहिए। लेकिन उस समय ऐसे इशू को सॉर्ट आउट नहीं किया। धारा 370 जम्मू कश्मीर में लगी रह गई, 35 लगी रह गई। अखंड भारत की जिसकी हम लोगों ने कल्पना की थी, अखंड भारत नहीं रहा। तो मेरा अपना मानना है अब जो मुद्दे हैं वो मुद्दे तो सॉर्ट आउट माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। शाहजहांपुर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में रेलवे स्टेशन रोड पर जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। नगर मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश मिश्रा की अगुवाई में चलाए गए अभियान के दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे और अतिक्रमण को बुलडोजर के जरिए हटाया गया। देखिए, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए ये अवैध अतिक्रमण का अभियान चलाया जा रहा है और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से संपन्न हो और जो भी शहर में अतिक्रमण हो उससे शहर के लोगों को निजात मिल सके। पूरे शहर को हम लोग कई भागों में डिवाइड किए हैं और पर डे किसी न किसी रोड को लेकर के हम लोग उसको अवैध अतिक्रमण से मुक्त करवाएंगे। उसके लिए सतत अभियान चलेगा और संबंधित जो लोकल पुलिस चौकी होगी, संबंधित थाना प्रभारी होंगे, उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी। झांसी के गरोठा में पंखे के विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। घटना रामपुरा गांव की है। जानकारी के मुताबिक पंखे को लेकर हुए विवाद के चलते दबंग दुकानदार के घर पर पहुंचे और उसके साथ मारपीट की। पिता को बचाने आई लड़की को भी दबंगों ने नहीं बख्शा, उसकी भी बेरहमी से पिटाई कर दी गई। जिसके बाद परिजन घायल लड़की को गरोठा स्वास्थ्य केंद्र लेकर जा रहे थे, तभी दबंगों ने एक बार फिर लड़की को चौराहे पर रोककर उसकी पिटाई कर दी। घायल हालत में गरोठा स्वास्थ्य केंद्र पहुंची लड़की को मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया है। पुलिस दबंगों पर कार्रवाई करने के लिए परिजनों की तहरीर का इंतजार कर रही है। बिजली रिपेयरिंग का काम करते हैं, इसलिए उनसे पंखा भरवाया गया है। पंखा सही नहीं होने के कारण मारपीट करी गई है। मारपीट के बाद फिर सर खून खराब होगा, कुल्हाड़ी भी मारी गई नाक पे। ये तो बहन के साथ क्यों मारपीट की गई? बहन बीच में आ गई थी, पापा को मार रहे थे ये लोग। पापा को मार रहे थे? हाँ। क्या कह रहे थे? गालियाँ दे रहे थे। क्या बोले तुम्हारे भैया कहाँ हैं? भैया गए थे लेटरिंग, तो गालियाँ देने लगे, मारने लगे। उतने में चाचा आ गए, चाचा को भी इनने बहुत मारा। फिर आके इनने पुल पे भी बहुत मारा हम लोगों को। 12,730 रुपये जाते वो भी निकाल ले। फिर वो जाने का टैक्सी में है या फिर इन लोगों ने निकाल लिया। देवरिया की रुद्रपुर तहसील के तहसीलदार की घिनौनी करतूत ने जिला प्रशासन को शर्मसार कर दिया है। आरोप है कि तहसीलदार अभयराज ने एक युवती के साथ पहले प्यार का नाटक किया, फिर अवैध संबंध बनाए और धोखा देकर फरार हो गया। इस घटना से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक एक युवती काम के सिलसिले में रुद्रपुर के तहसीलदार अभयराज के पास आती थी। आरोप है किसी दौरान शादी का झांसा देकर तहसीलदार ने उसके साथ अवैध संबंध बनाए। जब लड़की ने शादी के लिए फोर्स किया तो तहसीलदार अभयराज ने उसे जान से मारने की धमकी दी और भगा दिया। अब पीड़ित युवती ने न्याय के लिए डीएम और एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। तहसीलदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी गई है। वहीं जब तहसीलदार को पक्ष जानने की कोशिश की गई तो वे अपने सरकारी आवास और ऑफिस में ताला जड़कर फरार हो गए। मैं जब अभयराज से शादी करने के लिए मुझसे वो शारीरिक संबंध किया, मुझ सब कुछ बात बोले
उसके बाद से मैं बोले अवेरा से कि आप शादी कर लीजिए मुझसे, मेरी ज़िंदगी आप नरक कर चुके हैं। वो कहे कि मैं शादी करने के लिए 2 कौड़ी की लड़की, तुम शादी करने के लायक नहीं, मेरी नौकरानी के लायक नहीं, शादी करने की तो बहुत ही। अभय राज ने कहा, रुद्रपुर का तहसीलदार है। ये जनपद देवरिया में रुद्रपुर थाना क्षेत्र का प्रकरण है, जिसमें एक महिला ने रुद्रपुर तहसील में कार्यरत एक अधिकारी के खिलाफ शादी का वादा करके यौन शोषण करने, मानसिक उत्पीड़न करने और इस तरह के कतिपय आरोप लगाए हैं, जिनके संदर्भ में जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके आधार पर रुद्रपुर थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रिम। बागपत में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ की खबर है। पुलिस की गोली लगने से 2 गौ तस्कर घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गौ तस्करों के पास से कार और 2 तमंचों के साथ कटान के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। दोनों बदमाशों की पहचान बागपत के रटौल गांव के रहने वाले रहीसू और रसूलपुर बुढ़ाना के रहने वाले भूरा के रूप में हुई है। पुलिस इन बदमाशों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। आज दिनांक 3 जून 2023 को सुबह करीब 5:15 बजे माता कॉलोनी पुस्ता के पास थाना कोतवाली बागपत पुलिस तथा गोकसी करने वाले बदमाशों के बीच में एक मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही हमारा एक साथी पुलिस का जवान भी घायल हुआ है। सभी घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। जिन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है उनकी पहचान भूरा पुत्र यामीन निवासी रसूलपुर बुढ़ाना मुजफ्फरनगर तथा रहीसू पुत्र सीनू निवासी रटौल बागपत के रूप में हुई है। इन अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त एक सेंट्रो कार, जिसमें करीब 3 कुंतल प्रतिबंधित मांस, 2 अवैध तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 2 अवैध छुरी तथा एक कुल्हाड़ी आज बरामद हुई है। इस गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली बागपत पर खबर मथुरा से है, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर पत्थर मारकर गाड़ी का शीशा तोड़कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाला गिरोह एक्टिव हो गया है। बीती रात भी जमुनापार थाना इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर लूट की वारदात सामने आई है। बदमाशों ने कार सवार से लैपटॉप और नकदी की लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने पर आगरा आईजी दीपक कुमार मौके पर पहुंचे और मामले का जल्द खुलासा करने का निर्देश दिया। बता दें कि ऐसा ही एक मामला 2 दिन पहले सुरीर थाना इलाके से भी सामने आया था। बुलेटिन में बात शाहजहांपुर की भी कर लेते हैं, जहां केंद्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार के चुनाव हुए, जिसमें 14 संचालक, सभापति और उपसभापति का चुनाव हुआ। सभी उम्मीदवारों को निर्विरोध चुन लिया गया है। सभापति पद पर मुकेश राठौर और उपसभापति पद पर प्रशांत सक्सेना को निर्विरोध चुना गया। चुनाव प्रक्रिया के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेतागण मौके पर डटे रहे। शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। सभी ने चुने हुए नए संचालकों, सभापति और उपसभापति को जीत की बधाई दी। देखिए, यहाँ केंद्रीय उपभोक्ता भंडार जो हमारे सहकारिता की जिला स्तरीय संस्था है, इसमें आज चुनाव हुए हैं। अध्यक्ष पद पर ये मुकेश राठौर जी, जो पिछले 5 साल से इसी पद पे आसीन थे, आज फिर से 5 साल के लिए ये निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। उपाध्यक्ष पद पर प्रशांत सक्सेना बंटी, जो युवा मोर्चा और भाजपा में कई पदों पे काम किए हैं, ऐसे प्रशांत सक्सेना जी उपाध्यक्ष पद पर आसीन हुए हैं। और हमारे इनके साथ ही ये सारे ये मातृशक्ति और जो भी हमारे यहाँ संचालक गण हैं, ये सभी 12 लोग और टोटल इनका 14 लोगों की प्रबंध समिति है। ये 14 के 14 लोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और संचालक निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ये आज भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम और आगे बढ़ा करके सहकारिता क्षेत्र में मील का पत्थर ये साबित होगा। ऐसे ही यहाँ आज महोबा में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एक को नाजुक हालत के चलते झांसी मेडिकल रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले भगवान दास अपने साथी कमलेश के साथ बाइक पर बारीगढ़ जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रैक्टर से बचने की कोशिश में बाइक की दूसरी बाइक से टक्कर हो गई थी। मामा के साथ जा रहे थे शादी में, तो हमारे सामने ई रिक्शा और ट्रैक्टर था। ई रिक्शा आगे था, ट्रैक्टर पीछे, हम ट्रैक्टर के पीछे। ट्रैक्टर को क्रॉस कर रहे थे दोनों को, तो ट्रैक्टर वाले ने बीच में क्रॉस कर दिया ई रिक्शा में। तो वो उसको बचाने के चक्कर में हमारी इस साइड हुई थी गाड़ी, इनकी आ रही थी, इनकी दिखी नहीं तो टक्कर हो गई। किस में टक्कर हुई है? दोनों की आपस में, मोटरसाइकिल बाइक की हुई। कितने लोग घायल? 4-5 लोग घायल। जिला अस्पताल में परिजन द्वारा भर्ती कराया गया। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस
बुलेटिन के आखिर में बात बांदा की भी कर लेते हैं, जहां 4 लड़कियां के नदी में डूब गई थी, जिनमें से 2 की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक चारों चचेरी बहनें हैं और खपटिहा कलां गांव के सिमरन डेरा में भंडारा खाने के लिए जा रही थी। वहीं लोगों की माने तो केन नदी में पोकलैंड मशीन से मोरम निकालने के कारण बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जिसकी वजह से यह घटना हुई है। नाराज लोगों ने शव को रखकर रास्ता जाम कर दिया था। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को जांच का आश्वासन दिया और फिर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुछ बच्चे जो है ग्राम खपटिया कला से के नदी पार करके भंडारा खाने जा रहे थे। 4 बच्चियां थी, जिसमें 2 फिसल करके गहरे पानी में डूब गई, जिससे उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई है। गांव वालों में थोड़ा आक्रोश था, उनको समझा बुझा दिया गया है। जो शासन की तरफ से अनुमन्य सहायता राशि है 4 लाख रुपए, वो एडीएम साहब द्वारा घोषणा की गई थी। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद उनको 4-4 लाख रुपए मिलेगा और अब डेड बॉडी को हटवा दिया गया है। मौके पे शांति। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।